Hello students, in this part you will learn about electric field intensity due to a uniformly charged infinite plane sheet, application of Gauss theorem. We take a thin sheet of infinite extent on which charge is uniformly distributed across its area. It is said to be of infinite extent because the distance of the point where electric field intensity due to this thin sheet is to be calculated is much smaller than its dimensions. So we take a cylindrical Gaussian surface in this case. Cylindrical Gaussian surface क्यों लिया जाता है? Let us understand this concept. कोई भी Gaussian surface हम लेते हैं तो उसमें सिमेट्री का ध्यान रखा जाता है. You can see in this cylindrical Gaussian surface there are three types of surfaces: left flat surface, right flat surface और ये कर्व्ड सरफेस है along the length of the सिलेंडर. अगर आप लेफ्ट फ्लैट सरफेस की बात करें तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें बिकॉज ऑफ दिस थिन शीट, दिस इज नॉर्मल टू इट्स सरफेस एंड द सरफेस नॉर्मल ऑन दिस फ्लैट सरफेस इज ऑल्सो अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन. मीन्स इस फ्लैट सरफेस के हर पॉइंट पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल सेम है. सो सिमेट्री इज देयर और यही सिमेट्री आपको इस राइट फ्लैट सरफेस के लिए भी दिखाई देगी. एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल सेम होगा एंड सेम इज ट्रू विथ दिस कर्व्ड सरफेस ऑल्सो. कर्व्ड सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप छोटा सा एरिया एलिमेंट लें तो उसका सरफेस नॉर्मल मीन्स एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है दैट विल रिमेन सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स अलोंग द length of this cylinder means along the curved surface. अगर हम spherical Gaussian surface लेते तो उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अलग अलग होता. सिमेट्री वुड नॉट हैव बीन देयर. दैट्स व्हाई वी हैव सिलेक्टेड cylindrical Gaussian surface. spherical Gaussian surface नहीं लिया है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम. ये थिन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दिखाई गई है एंड द एरिया ऑफ दिस थिन शीट विच इज ऑक्यूपाइड बाय दिस गॉसियन सिलेंडर इज एस. एस इज द एरिया ऑफ दिस थिन शीट विच इज ऑक्यूपाइड बाय दिस गॉसियन सिलेंडर. तो एस एरिया में जितना चार्ज होगा वही चार्ज होगा. दैट चार्ज विल बी equivalent to the charge enclosed by this closed Gaussian surface. We take a small area element ds1 on this left flat surface. इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल टू इट्स सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है. दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा. इसके अक्रॉस ds1 से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो दैट विल बी टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस flat left surface. Similarly, we will find the electric flux linked with this right flat surface. ds2 की डायरेक्शन एरिया वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम है. इससे कितना फ्लक्स पास होता है और उसको इंटीग्रेट करके फ्लक्स लिंक्ड विद दिस राइट फ्लैट सरफेस विल बी कैलकुलेटेड. Similarly, electric flux linked with this curved surface can be calculated by measuring the electric flux linked with this ds3 small area element. इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है. आप देख सकते हैं दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है. And here we take point P where electric field intensity due to this thin sheet is to be calculated. इस point P की डिस्टेंस इस thin sheet से r ली गई है. So you can see there are three types of surfaces. Left flat surface part first है, right flat surface part second है और curved surface को part third से दिखाया गया है. We can better understand the concept of angle by this diagram. आप देख सकते हैं first part left flat surface, the angle between ds1 and E 0 डिग्री. एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है. और सेकंड सरफेस राइट फ्लैट पार्ट उसमें एंगल ds2 और E के बीच का 0 डिग्री है. और कर्व्ड सरफेस जो थर्ड पार्ट लिया गया है दैट एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री.
So we have taken a thin sheet of infinite extent. Charge is uniformly distributed across it, and sigma is uniform surface charge density. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ दैट सरफेस. अगर Q चार्ज एस एरिया के अक्रॉस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिग्मा किसके इक्वल हो जाएगी? सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई एस. अगर आप Q निकालना चाहते हैं एस एरिया में कितना है तो S इंटू सिग्मा और सिग्मा इंटू एस इज इक्वल टू Q. P पॉइंट इस थिन शीट से R डिस्टेंस पर है. इस पॉइंट को लिया गया है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. So charge enclosed by Gaussian surface as you know is equal to sigma into s. अब आप गॉस थ्योरम को अप्लाई कर दीजिए. व्हाट इज गॉस थ्योरम? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सरफेस in free space is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by that Gaussian surface. Sigma is total charge है, by epsilon naught is equal to surface integral of electric field. इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स अबाउट पार्ट फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अबाउट पार्ट सेकंड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स अबाउट पार्ट थर्ड. So you have already understood the concept of angle. फर्स्ट पार्ट के लिए, लेफ्ट पार्ट के लिए एंगल E और DS1 के बीच में कितना है? 0 डिग्री है. राइट फ्लैट पार्ट के लिए एंगल कितना है? E और DS2 के बीच में 0 डिग्री है. और कर्व्ड सरफेस के लिए एंगल E और DS3 के बीच में 90 डिग्री है. दिस इज इक्वल टू सिग्मा s बाय एप्सिलॉन नॉट. So this surface integral about closed Gaussian surface is equal to E surface integral of ds1 plus E surface integral of ds2 plus 0 is equal to sigma s by epsilon naught. ये E बाहर क्यों लिया गया है? Because E is uniform or constant for all the points lying on left flat surface of that Gaussian surface. ये इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे. ऐसे ही राइट फ्लैट सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने के कारण बाहर ले लिया गया है. और ये थर्ड कर्व्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 है तो cos 90 0 होता है. दैट्स व्हाई दिस टर्म वेनिसेज हियर. सो इज इक्वल टू सिग्मा s बाय एप्सिलॉन नॉट. ये E इंटीग्रेशन ds1 कितना है? s के बराबर है. और E इंटीग्रेशन ds2 s के बराबर है. दोनों एरिया को हम दोनों का लें तो मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है. तो ES प्लस ES इज इक्वल टू सिग्मा s बाय एप्सिलॉन नॉट और 2ES इज इक्वल टू सिग्मा s बाय एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. अगर वेक्टर फॉर्म में आप दिखाना चाहें तो वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू यूनिट वेक्टर n. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट. इट इज शोन बाय दिस यूनिट वेक्टर n. One important point which you have to notice here is that in this expression E is equal to sigma by 2 epsilon naught, there is no term containing R, the distance of the point P from thin sheet. R तो इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है. So it is very important conclusion that is the electric field intensity due to a thin sheet is independent of the distance of the point from it. This concept will be utilized in calculating and measuring electric field intensity inside the plates of the capacitor. Thank you.